गुड मॉर्निंग बच्चों। आपको पता है कि अभी हम फर्स्ट पेपर में स्कॉलियोटॉन पढ़ रहे हैं और उसमें अभी हम एक्चुअली उसके जो संवेदी अंग या सेंस ऑर्गन है उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो अभी हमने उसका ऑल्फैक्टरी सिस्टम पढ़ लिया, उसका फोटो रिसेप्शन पढ़ लिया, उसका इंटरनल ईयर पढ़ लिया पिछली क्लासेस में। आज हम इसका जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जो संवेदी अंग हैं, जो सेंसरी सिस्टम है, उसका आखिरी पार्ट पढ़ने जा रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे न्यूरोमास्ट ऑर्गन्स एंड एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी। तो चलिए देखते हैं क्या है कि व्हाट इज न्यूरोमास्ट ऑर्गन्स। न्यूरोमास्ट ऑर्गन्स आर द रियो रिसेप्टर्स। रियो रिसेप्टर मतलब धाराग्राही कहते हैं इसको हिंदी में। कि मछली जहां रहती है तो उसके आसपास कोई भी हलचल हो रही है, कोई मछली या कोई जानवर मूव कर रहा है, तो उससे होने वाली जो पानी में कंपन होती है ना, स्पंदन, वाइब्रेशन, उसको ये मछलियां फील कर सकती हैं। तब इफ देयर इज एनी वाइब्रेशन और काइंड ऑफ करंट इन द वाटर अराउंड द फिश, इट कैन परसीव कि ऐसा कुछ हो रहा है, इसकी अनुभूति कर सकती है। तो ये अनुभूति कराने वाले जो इसके संवेदी अंग हैं, इसको हम कहते हैं न्यूरोमास्ट ऑर्गन्स एंड धाराग्राही होते हैं। तो न्यूरोमास्ट ऑर्गन जो होता है मूल रूप से इसमें दो प्रकार के होते हैं ऑर्गन। एक कहलाता है लैटरल लाइन रिसेप्टर्स या पार्श्व रेखा तंत्र के संवेदक या पार्श्व रेखा तंत्र के संवेदी अंग, और दूसरा होता है पिट ऑर्गन। पिट मतलब होता है गड्ढा, है ना। तो अब इसकी हिंदी क्या होगी पता नहीं, लेकिन हम पिट ऑर्गन पर कहेंगे इसको। तो लैटरल लाइन आपके लिए नया नहीं है, मछलियों का हम अध्ययन इतने दिन से कर रहे हैं और आपने पहले भी पढ़ा है। तो ये देखिए, ये जो बीच में एक लाइन सी जा रही है ना, ये लाइन जो जा रही है, इसको हम क्या कहते हैं, लैटरल लाइन यानी पार्श्व रेखा। और इस लैटरल लाइन का जो सिस्टम होता है इसको हम कहते हैं पार्श्व रेखा तंत्र। तो हमें इस फोटो में तो यहीं तक दिखाई पड़ रहा है। तो ये मान लीजिए कि इसके शरीर के लैटरल साइड, दोनों ओर जो इसका साइड वाला भाग है, जो पार्श्व भाग है, लैटरल साइड है, दोनों तरफ इस प्रकार की एक एक लाइन दिखाई पड़ती है। और ये लाइन इसलिए बनती है कि लाइन में एक कतार में बहुत सारे छिद्र हैं और ये छिद्र जाकर के एक अंदर एक कैनाल में खुलते हैं, एक नलिका में खुलते हैं, जिसको हम लैटरल लाइन कैनाल बोलते हैं। ठीक है। उस नलिका के अंदर कुछ संवेदी कोशिकाएं और संवेदी होती हैं जो वेगस नर्व के साथ, जो 10वां क्या कहते हैं, कपाल तंत्रिका है, 10वीं कपाल तंत्रिका, 10th क्रेनियल नर्व है, उसके साथ जुड़ते हैं। तो यहां तक ये लैटरल लाइन है। लैटरल लाइन कहा ही इसीलिए कि शरीर के पार्श्व भाग से गुजरती हुई दिखाई पड़ती है, इधर भी और दूसरी तरफ भी आई है। फिर दोनों पार्श्व रेखा तंत्र इसके हेड साइड में लेटरली और डॉर्सली कैसे दिखाई पड़ता है, हम आगे वाले डायग्राम में पढ़ेंगे। जो पिट ऑर्गन है, ये इसके हेड पर, इस जगह वाला जो पोर्शन है ना, स्नाउट वाला रीजन, यहाँ पर और थोड़ा सा लैटरल साइड में, यहाँ पर एक क्या कहते हैं, छोटे छोटे छिद्रनुमा संरचना होती है, जिसके अंदर वही जो न्यूरोमास्ट सेल्स जो लैटरल लाइन में होते हैं, यहाँ पर अलग से कुछ बिखरे हुए स्कैटर्ड रूप में दिखाई पड़ते हैं। ये छिद्र होता है, छिद्र के अंदर उस प्रकार की संवेदी कोशिकाएं होती हैं जो पिट ऑर्गन्स कहलाती हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि लैटरल लाइन रिसेप्टर्स क्या है। लैटरल लाइन सेंस ऑर्गन लाई इनसाइड द लैटरल लाइन कैनाल। लैटरल लाइन कैनाल यानी कि पार्श्व रेखीय नलिका जो है, उसके अंदर ये लैटरल लाइन सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं और ये एपिडर्मल डेरिवेटिव है। ये क्या है, इनका जो डेरिवेशन होता है, इनकी जो व्युत्पत्ति होती है, ये होती है अधिचर्म वाले जनन स्तर से, यानी कि एक्टोडर्म से होती है ना। अधिचर्म वाला जो जनन स्तर है, जो एपिडर्मल डेरिवेटिव होता है, एक्टोडर्म से बनता है, ठीक है। और ये कहलाते हैं न्यूरोमास्ट। और न्यूरोमास्ट जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ये
लैटरल लाइन कैनाल की दीवार में धसे हुए होते हैं, उसी में लगे हुए होते हैं, और ये जो कैनाल है ये बाहर की तरफ माइन्यूट पोर के साथ कम्युनिकेट करते हैं कि बाहर के जो है कि छोटे छोटे छिद्रों के रूप में ये खुलता है। ये जो लैटरल लाइन कैनाल है ये क्या होता है, ये एक म्यूकस फील्ड कैनाल है। इस कैनाल के अंदर श्लेष्मा भरी होती है, और हालांकि ये बनता तो एक्टोडर्म से, एपिडर्मल ओरिजिन का है, लेकिन ये डर्मिस वाला लेयर जो होता है उसमें धसा होता है, और मैंने कहा कि ये माइन्यूट पोर के जरिए खुलता है। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, और ग्रुप्स के अंदर कुछ न्यूरोमास ऑर्गन्स होते हैं जिनके वॉल में होते हैं। न्यूरोमास जो है ये 7th नर्व जिसको फेशियल कहेंगे, और जो 10th नर्व जो वैगस है, वैगस के हमने आपको 3 ब्रांच बताए थे, विसरैलिस, लैटरलिस और क्या था, विसरैलिस, लैटरलिस और एक क्या था, ब्रैंकियलिस। तो ये जो लैटरलिस ब्रांच होता है 10th क्रेनियल नर्व का, वो उसके साथ उस वहां से इनर्वेशन होता है, वहां की तंत्रिकाएं आकर के इस सिस्टम के साथ जुड़ती है। मतलब जो न्यूरोमास सेल जो भी अनुभूति करता है, इसका सेंसेशन, इसका संवेदन कहाँ भेजता है, जो 10वां क्रेनियल नर्व है उसके लैटरलिस ब्रांच के जरिए मस्तिष्क तक जाता है। ठीक है, अब देखिए कि जो लैटरल लाइन सिस्टम है, ये आप नीचे का कैनाल तो आपको इधर साइड से ऐसे दिख रहा होगा, ऐसे लैटरल लाइन कैनाल आपको दिख रहा है। तो लैटरल लाइन, रिसेप्टर लाइन, लैटरल लाइन कैनाल भी ये तो बता चुके हम। हेड रीजन ऑफ द 2 लैटरल कैनाल्स आर ज्वाइंड बाय ट्रांसवर्स कमिशियर ऑक्सीपिटल कैनाल। ये देखिए, ये 2 लैटरल कैनाल, लाइन कैनाल आपको डॉर्सल साइड में आते हुए दिख रहे हैं, और दोनों जाकर के क्या होता है कि बीच में ये जो देख रहे हो ना आप, ये है इसका कमिशियर ऑक्सीपिटल, ये लिखा हुआ भी, ये देखिए कमिशियर ऑक्सीपिटल कैनाल है। और आगे जाकर के ये फिर क्या होता है कि एक पोस्ट ऑर्बिटल कैनाल में के रूप में आगे बढ़ता है। वहां जाकर के फिर क्या होता है कि इसका इंफ्रा ऑर्बिटल कैनाल तो यहाँ से साइड में लग जाता है, और दूसरा फिर जो सुप्रा ऑर्बिटल है इसकी फिर दूसरी बार ब्रांचिंग होती है। तो एक इसका एंटीरियर ब्रांच कहलाता है और दूसरा डॉर्सल ब्रांच कहलाता है। So this is about the structure that lies on the dorsal side of the head. Lateral line canal का, lateral line system का जो शरीर के पृष्ठ भाग पर, हेड रीजन में, सिर वाले भाग पर जो विन्यास होता है, जो इसकी स्थिति होती है, वो तो यही होती है जो हम बता चुके हैं आपको। अब ये जो साइड, ये वाला जो डायग्राम है ये वेंट्रल साइड का है। तो देखिए वेंट्रल साइड में क्या होता है कि डॉर्सल ब्रांच, जो अभी आपने डॉर्सल ब्रांच देखा ना, ये वाला डॉर्सल ब्रांच ये कंटिन्यू करता है, और ये डॉर्सल ब्रांच देखिए दिख रहा है, डॉर्सल ब्रांच कंटिन्यू एंड जॉइंस इंफ्रा। फिर ये डॉर्सल ब्रांच जो यहाँ से आएगा, पीछे से आएगा, और यहाँ पर देखिए नॉस्ट्रिल बना हुआ है, और यहाँ पर ये इंफ्रा ऑर्बिटल कैनाल में आके जुड़ता है यहाँ पर, और इंफ्रा ऑर्बिटल कैनाल से फिर गुजर करके फिर क्या होता है कि आगे जुगल कैनाल के रूप में पीछे की तरफ एक्सटेंड कर जाता है, और इसी जुगल कैनाल से ये निकलता है। इसको हम कहते हैं मैंडिबुलर कैनाल या मैंडिबुलर एम्पुला है, इसका माउथ है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है कि वेंट्रोलैटरल ब्रांच ज्वाइंस विद इंफ्रा ऑर्बिटल कैनाल अराइजिंग फ्रॉम इंफ्रा ऑर्बिटल कैनाल इज जुगल कैनाल विद द आई। आंखों के नीचे जुगल कैनाल निकलता है, और वो जो है वो पहले गिल की क्लेफ्ट को बैक करता है। फिर जुगल कैनाल जो होता है, मैंडिबुलर कैनाल निकलते हैं। दीज कैनाल्स आर लाइंड विथ एपिथेलियम। ये जो नलिकाएं होती हैं, इसकी जो लाइनिंग होती है, स्तरण होता है, वो उपकला कोशिकाओं का होता है, और बहुत सारे म्यूकस सेल्स इसमें होते हैं जो म्यूकस सिक्रीट करते हैं। ये मैंने बताया कि एक इंटरवल पर ये ओपन होते हैं, और ये फ्लूइड और म्यूकस से भरे होते हैं। अब देखिए, तो ये जैसे मान लीजिए इसके शरीर की भित्ति है, शरीर का जो बाहरी एपिडर्मल पार्ट है जो मछली के शरीर का है, उस पर देखिए कि ये फ्लेक्वाइड स्केल लगे हुए हैं। तो इसमें देखिए कि छोटे छोटे छिद्र एक एक खास इंटरवल पर, जो एक्सटर्नल ओपनिंग है लैटरल लाइन कैनाल का एक छिद्र है। छिद्र के नीचे देखिए ये लैटरल लाइन कैनाल है, और इसके अंदर ये उपकला कोशिका है जिसके बीच बीच में इस प्रकार का एक न्यूरोमास्ट ऑर्गन लगा हुआ है। ये न्यूरोमास्ट ऑर्गन जो होता है उसके नर्व्स हैं, और ये नर्व जो है वो 10वां जो क्रेनियल नर्व है उसके लैटरली ब्रांच से जाके जोड़ता है। अब देखिए, ये तो ये एपिथेलियल ब्रांच है, यहाँ पर क्या होता है, कुछ सपोर्टिंग कोशिकाएं हैं, और बीच बीच में कुछ न्यूरोमास्ट ऑर्गन जो है
इसमें क्या हेयर ही होते हैं, इस पर थोड़े केस या बाल जैसी संरचनाएं बाहर निकली हुई होती हैं। ये एक्चुअली सेंस करता है कि पानी पानी इस छिद्र से पानी तो आता है, पानी पानी के टच में रहता है, बाहरी पानी जो समुद्र का है या नदी का जहाँ का भी है उसके टच में रहता है। अब ये पानी अंदर आता है, पानी के अंदर भरा हुआ है, जैसे ही कोई वाइब्रेशन होता है तो वो वाइब्रेशन यहाँ से चलता हुआ आता है और इस वाइब्रेशन को ये न्यूरोमास्ट ऑर्गन जो यहाँ पर दिखाया गया आपको, एक्चुअली यहाँ से सेक्शन काटा हुआ है, तो ये जो दिखाया गया आपको, ये न्यूरोमास्ट ऑर्गन इसको फील करता है और फिर ये क्या करता है कि इट गिव्स द मैसेज टू द सेंसरी ब्रांच ऑफ द वेगस नर्व, that is lateralus branch। ठीक है, तो canal are found scattered sensory organs is made of group of sensory receptor cell and supporting। मैंने आपको बताया कि ये sensory receptor cells हैं और ये supporting cell है। इसके अंदर स्टिप सेंसरी हेयर्स, ये हेयर्स होता है काफी कड़ा छोटा, जैसे कड़े वाले ब्रश जैसा हेयर होता है और इसके एक एंड पे नर्व फाइबर होता है और ये इसके ऊपर जिलेटिनस सब्सटेंस, जिलेटिन जैसा एक पदार्थ जो म्यूकस वगैरह लगा रहता है और ये क्या करते हैं, दे डिटेक्ट द टाइप ऑफ वाइब्रेशन इन द वाटर। पानी में जो वाइब्रेशन होता है उसको ये डिटेक्ट करते हैं, महसूस करते हैं, उसकी अनुभूति करते हैं। फिर जिस दूसरा पार्ट जो न्यूरोमास्ट ऑर्गन का था, दैट इज पिट ऑर्गन। पिट ऑर्गन्स आर स्कैटर्ड ऑन डॉर्सल एंड लैटरल सरफेस ऑफ द हेड। उसका जो हेड का जो स्नाउट वाला आगे जो निकला हुआ भाग होता है उस वहां पर डॉर्सल साइड में और उसके लैटरल साइड में पार्श्व भाग में, सिर के पृष्ठीय और पार्श्व भाग में ये पहला होता है और ये छोटे छोटे पिट या गड्ढे नुमा संरचना में दिखाई पड़ता है। तो बेसिकली अभी इस डायग्राम को आपको नहीं देखना है और इस डायग्राम को नहीं देखना है, ये हम बताएंगे आगे। वी आर कंसर्न ओनली विथ दिस डायग्राम। ये है पिट ऑर्गन। तो पिट ऑर्गन का भी अगर देखा जाए तो मोर और लेस स्ट्रक्चर कैसा है, वैसा ही है। यहाँ भी कुछ सपोर्टिंग कोशिकाएं हैं और बीच बीच में कुछ रिसेप्टर्स या सेंसरी सेल है जिस पर कुछ हेयर स्टिफ हेयर ब्रिसल्स लगे हुए हैं, है ना। और साइड में आप देखिए कि उपकला कोशिकाएं हैं जिसके बीच में ये गड्ढे नुमा संरचना, गड्ढे के अंदर ये रिसेप्टर सेल्स इसके पाए जाते हैं और इस प्रकार से ये ऑर्गन स्कैटर्ड रहते हैं, बहुत सारे रहते हैं, 100, 200, 400 की संख्या में। जो सिर वाला भाग होता है उसके पृष्ठ भाग में और लैटरल भाग में ये पाया जाता है। तो क्या लिखा, दे आर इनर्वेटेड बाय नर्व फाइबर्स ऑफ द सेवेंथ क्रेनियल नर्व। सेवेंथ क्रेनियल नर्व जिसको हम फेशियल कहते हैं वहां पर जाता है। पिछला बार हमने देखा था लैटरल लाइन सिस्टम जो है वो लैटरलिस ब्रांच जो क्रेनियल नर्व का था 10वें क्रेनियल नर्व का उससे जुड़ा हुआ था, ये सेवेंथ क्रेनियल नर्व के साथ जुड़ा होता है एंड ये सारे स्कैटर्ड होते हैं और एक समझिए कि एक एक अलग अलग इकाइयों के रूप में काम करते हैं, ये बिखरे हुए होते हैं। ये सारी मछलियों में पाए जाते हैं वैसे तो, लेकिन जो रेज होती है ना, आपको मैंने बताया था कि कुछ इलेक्ट्रिक रे या स्टिंग रे जैसी जो मछलियां होती हैं कॉन्ड्रिक्टिस की, उसमें इसकी उपस्थिति ज्यादा होती है। दे आर द रियो रिसेप्टर, ये धाराग्राही है, बता चुके हम आपको। दे न्यूरोमास्ट ऑर्गन्स और जो होते हैं एक लैटरल लाइन सिस्टम में होता है, दूसरा पिट ऑर्गन में होता है। अब एक चीज में और पढ़नी है अपने को, दैट इज एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी। एम्पुला का मतलब होता है कि फूली हुई थैलीनुमा संरचना, इसको कहते हैं। लॉरेंजिनी साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहले इसको ढूंढा था। तो एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी आर फाउंड इन क्लस्टर्स। ये क्या होते हैं, गुच्छे में होते हैं ऑन द डॉर्सल एंड वेंट्रल सरफेस ऑफ द हेड। जो पिट ऑर्गन के लोकेशन है वही लोकेशन एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी की है, लेकिन पिट ऑर्गन देखिए ऐसा है, जबकि एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी का जो सिंगल यूनिट है आपको ऐसे दिखाई पड़ रहा है। ये भी स्किन के नीचे होता है और ये बाहर की तरफ ऐसे जैसे एक्सटर्नल ओपनिंग है स्किन के ऊपर, मान लीजिए स्किन का ये लेयर है तो ये क्या होंगे, इस प्रकार से स्किन के ऊपर एक छिद्र की नुमा संरचना के रूप में खुलेंगे। ईच एम्पुला हैज ए पोर ओपनिंग ऑन द सरफेस एंड द पोर लीड्स इनटू इलोंगेटेड म्यूकस फिल्ड ट्यूब्यूल। ये जो छिद्र होता है ये अंदर कहाँ लीड हो रहा है, ये म्यूकस से भरे हुए एक नलिका नुमा ट्यूब नुमा संरचना में ये कंटिन्यू होता है और ये फिर जाकर के क्या होता है कि एक सेपरेट एम्पुलरी सैक, जो ये एम्पुलरी सैक आपको दिखाई पड़ रहा है। तो बेसिकली इसमें एम्पुलरी सैक में देखिए क्या है, ईच एम्पुलरी सैक कंसिस्ट ऑफ 8 to 9 रेडियली डायलेटेड चैम्बर्स। अब ये देखिए ये चैम्बर्स हैं। अब चैम्बर्स कैसा है कि अगर चैम्बर का हम अगर ऐसे सेक्शन काटेंगे तो ये हमें ऐसा दिखाई पड़ेगा। तो देखिए बीच में एक सेंट्रम है, सेंट्रम के आगे 1 चैम्बर, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर, 5 चैम्बर, 6, 7, 8 और 9।
कुल मिलाकर के ऐसे 9 चैम्बर हैं जो बने होते हैं, और उन्हीं चैम्बर्स, ये जो ट्रांसवर्स सेक्शन है, उन्हीं चैम्बर से मिलकर के ये एम्पुलरी सैक बनता है, ठीक है। और इसमें भी क्या होता है कि इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक ग्लैंड सेल्स होता है जो म्यूकस या जेली सिक्रीट करते हैं, एम्पुलरी ट्यूब्यूल में फिल करते हैं, और पिरामिडियल सेल्स हैं, या इसको हम सेंसरी हेयर सेल्स कहते हैं। तो ये जो एम्पुलरी सैक है, इसमें भी सेंसरी हेयर सेल्स होते हैं। एंड एम्पुला ऑफ लारिंजिनी आर इनर्वेटेड विद द ब्रांचेज ऑफ द फेशियल नर्व, मतलब 7वें नर्व से इसकी भी 7वां जो क्रेनियल नर्व है उसी की तंत्रिकाओं के द्वारा इसकी संवेदना मस्तिष्क तक पहुंचती है। अब क्या लिखा हुआ है कि एम्पुला ऑफ लारिंजिनी आर अरेंज्ड इन ग्रुप्स एंड आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन। हमने पोजीशन के हिसाब से, मतलब अलग अलग ग्रुप्स एम्पुला ऑफ लारिंजिनी के, जैसे एक है सुप्रा ऑप्थेल्मिक ग्रुप, ये जो सुप्रा ऑर्बिटल कैनाल है उसके आसपास होता है। आउटर बक्कल होता है जो सुप्रा ऑर्बिटल और इंफ्रा ऑर्बिटल कैनाल के बीच में होता है। उसके बाद इनर बक्कल होता है जो इंफ्रा ऑर्बिटल कैनाल के नीचे होता है। तो 3 ग्रुप हैं एम्पुला ऑफ लारिंजिनी के, जो इस प्रकार से इसके नाम है। एंड एम्पुला ऑफ लारिंजिनी वाज फॉर्मली रिगार्डेड एज न्यूरोमास्ट ऑर्गन्स। पहले एम्पुला ऑफ लारिंजिनी को एक न्यूरोमास्ट ऑर्गन यानी धाराग्राही रियो रिसेप्टर माना जाता था, लेकिन 1938 में सैंड ने इस बात को प्रमाणित कर दिया कि बेसिकली दे आर द थर्मो रिसेप्टर, ये तापग्राही हैं। जो भी टेम्परेचर जो चेंज होता है पानी में, उसको ये परसीव कर लेते हैं, और फिर वो रिसेप्टर सेल्स उसको महसूस करता है ना। एम्पुलरी सैक के जो रिसेप्टर सेल्स होते हैं वो पानी में बदलते हुए तापमान को महसूस करते हैं, और उसको फिर वही 7वां जो क्रेनियल नर्व है उसके जरिए मस्तिष्क तक उसकी सूचना जाती है। तो इस प्रकार से हमने जितने संवेदी अंग थे आज खत्म कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम या जो प्रजनन तंत्र है इस कॉलियोडॉन का, वो पढ़ेंगे। इससे कोई सवाल हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।